सब ग्रुप कब कहलाएगा। ठीक है, तो आपको गिवन है, एक ग्रुप गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप, ये अब आपको गिवन है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, जी आपको ग्रुप गिवन है, एच हम लेंगे सबसेट लेंगे जी का जो कि नॉन एम्प्टी है, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी if H itself is a group, is a group with respect to the same binary operation, with respect to the same binary operation of G. कहने का क्या मतलब है कि G आपको कोई ग्रुप गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, H हम जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे G का, देन H जो कहलाएगा वो आपका सब ग्रुप कहलाएगा, ये आपका जो नोटेशन है वो सब ग्रुप का है, H इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H जो है अपने आप में ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन जो कि G का है, यानी कि H इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन G का था, अगर ये अपने आप में ग्रुप बनाता है, H अंडर स्टार इज ए ग्रुप, देन हम बोलेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, Z आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर जो होता है कंटेन्ड होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर, ये कंटेन्ड होता है रियल नंबर के अंदर, ये कंटेन्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, हमें पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है अंडर एडिशन इज ए ग्रुप होता है, दिस इज ए ग्रुप, हम कर चुके हैं ग्रुप वाले सेक्शन में 3.1 में। सिंस सी जो होता है आपका ग्रुप होता है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे जी का, तो मैं कह सकता हूँ कि जेड जो है वो आपका सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, एंड जेड जो है अपने आप में ग्रुप बनाता है, जो कि यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन था, ये हमने सेम बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया जेड अंडर एडिशन। अब आपको पता है कि जेड अंडर एडिशन आपका ग्रुप बनाता है, तो दिस इज ए ग्रुप, ये अपने आप में ग्रुप बनाता है, तो वी से दैट जेड जो है वो आपका सब ग्रुप होगा जी का। सिमिलरली सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है वो भी आपका सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपको ग्रुप गिवन है, तो ये हमने सबसेट लिया सी का, एंड हमें पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, तो हम बोलेंगे जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो आपका सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली सेट ऑफ रियल नंबर हम लेते हैं इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपका ग्रुप गिवन है, ये हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, सबसेट आपका अब की बार आर है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारा जी का, जी जो है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ एच अपने आप में ग्रुप बनाना चाहिए, नाउ हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ये अपने आप में ग्रुप बनाता है। ठीक है, नाउ सिंस आर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, देयरफॉर वी से दैट आर जो है आपका सब ग्रुप है, दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, ये बोल सकता हूं। अब जेड जो है, अब मैंने सी की जगह पे मैंने ले लिया अब आपका सेट ऑफ रियल नंबर, अब सेट ऑफ रियल नंबर हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप होता है, दिस इज अ ग्रुप। नाउ इसका अगर कोई सबसेट लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल जेड में ले लेता हूँ, दिस इज ए सबसेट ऑफ आर, और हमें पता है जेड अंडर एडिशन जो होता है आपका ग्रुप होता है, दिस इज ए ग्रुप, देयरफॉर वी से दैट जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ आर। सिमिलरली सेट ऑफ रेशनल नंबर कंटेंट होता है सेट ऑफ इसके अंदर रियल के नंबर, एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, so we say that set of rational number is a subgroup of real number। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर अगर हम इसको लेते हैं जी, ये आपका जी है आपकी बात, तो दिस इज अ ग्रुप, तो जेड जो होता है वो आपका कंटेंट होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर के अंदर, एंड जेड अंडर एडिशन अपने आप में ग्रुप बनाता है, दिस इज अ ग्रुप, so we say that z is a subgroup of set of rational number, we say that z is a subgroup of
सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो ये जो आपकी जो सीक्वेंस है Z is contained in the set of rational number, is contained in the set of real number, is contained in the complex number। जो प्रीवियस वाला है वो अगले वाले के जो ग्रुप है, अगले वाले का जो है उसका सब ग्रुप है। Z इज ए सब ग्रुप ऑफ Q। Z जो है क्योंकि ये इसका अंदर कंटेंट है और ये अपने आप में एडिशन में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो ये वाला इसका सब ग्रुप है, ये इसका भी सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है। Q is a subgroup of this, Q is a subgroup of this। Similarly, set of rational number is a subgroup of set of complex number। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पास, एग्जांपल नंबर 2। हमें पता है सेट ऑफ रेशनल नंबर Q स्टार इज कंटेन्ड इन दिस R स्टार इज कंटेन्ड इन C स्टार। और हमने लास्ट क्लास में किया था, मतलब सेक्शन 3.1 में, कि Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप होता है, R स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप होता है, C स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी आपका ग्रुप होता है। ये हम चेक कर चुके हैं। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। R स्टार का मतलब है आपका सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। सिमिलरली C स्टार इज सेम एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। और ये हमें पता है कि ये जो होते हैं ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे C स्टार आपका ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो Q स्टार जो है आपका कंटेन्ड है C स्टार के अंदर, एंड ये आपका ग्रुप है, ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया इसका C स्टार का, और ये अपने आप में ग्रुप बनाता है। तो हम बोलेंगे कि Q स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ C स्टार। सिमिलरली अब R स्टार जो है वो भी इसके अंदर कंटेन होता है। R स्टार इज कंटेन इन C स्टार, और C स्टार आपका ग्रुप है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया R स्टार भी आपका अपने आप में ग्रुप होता है। तो हम बोलेंगे कि R स्टार इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ C स्टार। तो ये सब ग्रुप है C स्टार का, R स्टार इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ C स्टार। सिमिलरली R स्टार जो होता है आपके पास, R स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप होता है, एंड Q स्टार जो होता है वो कंटेन्ड होता है R स्टार के अंदर, और Q स्टार जो है अपने आप में ग्रुप बनाता है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये ग्रुप हमने अज्यूम किया है। तो दिस इज कंटेन इन दिस, और ये अपने आप में ग्रुप बनाता है रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो Q स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ R स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी कंटेनमेंट है ये आपकी कंटेनमेंट गिवन है। ये सब ग्रुप है इसका, ये सब ग्रुप है इसका। Q स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ C स्टार, Q स्टार R स्टार इज ए सब ग्रुप ऑफ C स्टार। Similarly, Q star is also a subgroup of R star. This is the notation triangle inequality। ये इक्वल वाला सिंबल है और ये लेस देन वाला सिंबल है। इन दोनों को मिला के हम ये नोटेशन जो है वो हम यूज करते हैं सब ग्रुप के लिए। ठीक है, तो आपके पास दो एग्जाम्पल हो गए हैं। पहला एग्जाम्पल है ये एडिशन वाला, Z इज कंटेन इन Q इज कंटेन इन R इज कंटेन इन C। तो इसके पास इनफाइनाइट ये अगले वाली जो अगले वाला सब ग्रुप है, जो प्रीवियस वाली जो स्टेटमेंट है वो कंटेन है नेक्स्ट वाले में। तो अगले वाले का ये जो पीछे जो है सबसेट है वो सब ग्रुप है अगले वाले का, जो नेक्स्ट जो सेट है। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट एग्जांपल अंडर एडिशन में। सेकंड है Q स्टार इज कंटेन्ड इन R स्टार इज कंटेन्ड इन C स्टार, और ये आपका रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज द सब ग्रुप ऑफ दिस इज द सब ग्रुप ऑफ, ये इसका सब ग्रुप है, ये भी इसका सब ग्रुप है, और ये इसका सब ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल है NZ। हमने लास्ट क्लास में किया था कि जो Z है वो अपने आप में ग्रुप होता है अंडर एडिशन। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया था MZ में किस प्रकार के एलिमेंट थे, M टाइम ऑफ A एंड A इज बिलोंगिंग टू Z। और ये हमने प्रूफ किया था, वी हैव प्रूव इट कि MZ जो होता है अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। लास्ट क्लास में हमने इसको प्रूफ किया था कि दिस इज ए ग्रुप। वहां पे 2 था, 2 को हम रिप्लेस कर देंगे M से। तो MZ जो होता है M इंटू A इज बिलोंग टू Z, दिस इज ए ग्रुप।
और ये आपका सबसेट है एम जेड, एंड एम जो है आपका वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एम जेड अपने आप में ग्रुप बनाता है और एम जेड जो है कंटेन्ड है जेड के अंदर। ये आपका ग्रुप है रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दिस इज कंटेन इन दिस। और एम जेड जो है अपने आप में ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन। सो we say that mz is a subgroup of mz is a subgroup of z with respect to binary operation addition। Note that जो z के जो सब ग्रुप हैं, z अंडर एडिशन जो होता है इज ए ग्रुप होता है। इसके जो सब ग्रुप हैं, द ओनली सब ग्रुप्स ऑफ z अंडर एडिशन आर mz, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके सब ग्रुप्स हैं z के। कितने सब ग्रुप्स हैं z के पास? हाउ मेनी सब ग्रुप्स आर देयर? कितने सब ग्रुप्स हुए? m की जगह हम पुट करेंगे 0, तो सिंगलटन 0, फिर 1z, 2z, 3z, 4z, दे आर इनफाइनाइटली मेनी। ये आपके जो है सब ग्रुप्स हैं z के। तो कितने सब ग्रुप्स हुए आपके पास? इनफाइनाइटली मेनी सब ग्रुप्स। तो z अंडर एडिशन के पास mz टाइप के सब ग्रुप्स होते हैं, mz, और m जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 z यानी कि सिंगलटन 0, फिर 1z यानी कि z अपने आप का सब ग्रुप्स होता है। कोई भी ग्रुप है वो अपने आप का सब ग्रुप होता है ऑलवेज। फिर 2z, 3z, these are the subgroups, so they are infinitely many subgroups। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास इसी में, एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट, हमें पता है आज आर जो स्टार होता है वो आपका क्या बनाता है? इज ए ग्रुप बनाता है। आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, एंड आर अंडर आर पॉजिटिव, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था कि वे सारे सारे रियल नंबर एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। और ये भी आपका क्या बनाता है? इज ए ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और आर एडिशन, आर प्लस जो होता है वो आपका कंटेन होता है आर स्टार के अंदर। आर स्टार में क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, यानी कि ये आपका रियल लाइन है, तो 0 जो है एलिमेंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका पूरा पूरा आर स्टार है। 0 को छोड़ के जितनी भी आपकी लाइन बच गई ये सारे सारे आपके आर स्टार हैं। 0 को छोड़ के सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 ये आपका आर स्टार है। और आर पॉजिटिव क्या है? ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्रेटर देन 0 ये आपका है आर प्लस। तो आर प्लस जो है आपका कंटेन्ड है आर स्टार के अंदर, एंड आर स्टार जो है आपका ग्रुप है रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। और ये आपका सबसेट हो गया आपके पास। नाउ दिस इज अ ग्रुप, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द ग्रुप आर स्टार। और आर स्टार आर एडिशन रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अपने आप में ग्रुप होता है, ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। देयरफॉर ये अपने आप में ग्रुप होता है, देयरफॉर आर एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ आर स्टार। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। फिर नेक्स्ट एक प्रोपोजिशन है, अभी हमने चेक किया, अभी जो डेफिनेशन थी हमारे पास वो थी कि ग्रुप है तो नॉन एम्प्टी सबसेट हम लेते हैं, वो आपका ग्रुप कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है अगर वो अपने आप में ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अब क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि हमें सारी सारी कंडीशन चेक ना करनी पड़े और हम एक या दो कंडीशन से हम बता दें कि एच जो है आपका सब ग्रुप है जी का? तो उसके लिए प्रोपोजिशन है 3.22। अभी हमें क्या चेक करना पड़ता है? अभी अगर हमें हमें इस डेफिनेशन से हमें पूरी पूरी चेक करनी पड़ती है, चारों स्टेटमेंट हमें चेक करनी पड़ती हैं कि पहले हमें जी एक ग्रुप गिवन होता है, फिर एच हमें नॉन एम्प्टी सबसेट हम लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे जी का, देन एच हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप,
ये हमें पूरा पूरा ग्रुप चेक करना पड़ता है। तो ग्रुप चेक करने के लिए आपके पास चारों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे, फिर एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, फिर थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनवर्स एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें सब ग्रुप चेक करने के लिए चारों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि हमें चारों की चारों कंडीशन चेक ना करनी पड़े, और एक दो कंडीशन से हम बोल रहे हैं कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो हम बोल देंगे कि वो आपका सब ग्रुप है जी का। तो वो कंडीशंस प्रोपोजिशन 3.22 में डिफाइन करते हैं हम कि सब ग्रुप कब कहलाएगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है प्रोपोजिशन 3.22 में है कि लेट जी बी ए ग्रुप, ये आपको गिवन है कि जी बी ए ग्रुप गिवन है विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, विद आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका वो है ई। ये आपका आइडेंटिटी के लिए हमेशा फिक्स होता है ग्रुप में, ई नोटेशन जो होता है आइडेंटिटी के लिए हम यूज करते हैं हमेशा। एंड लेट एच जो है बी ए सबसेट है, एच बी ए सबसेट, ये सबसेट ऑफ जी, ये हमने ले लिया सबसेट है जी का। देन एच जो कहलाएगा आपका सब ग्रुप कहलाएगा जी का इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले हमने क्या किया था लास्ट उसमें, जो हमने डिफाइन किया था कि नॉन एम्प्टी लिया था, एच इज ए नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के लिए हमें शो करना पड़ता है कि उसके अंदर आइडेंटिटी है। तो पहली जो कंडीशन है हम शो करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है। अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे कि एच जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया जी का। तो जो लास्ट जो प्रोपोजिशन थी उसमें डेफिनेशन में नॉन एम्प्टी सबसेट हम लेते हैं। तो नॉन एम्प्टी के लिए शो करने के लिए हमें यहाँ पे हम शो करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर है। तो पहली कंडीशन की आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है एच के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, देन ए इंटू बी वो भी आपका बिलोंग करेगा एच में, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एलिमेंट, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। अगर ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे एच जो है सब ग्रुप है जी का। तो यहाँ पे चार कंडीशन में से तीन कंडीशन तो हो ही गई, क्योंकि जो डेफिनेशन वन थी उसमें था एच जो कहलाएगा सब ग्रुप कहलाएगा जी का अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी कि एच अपने आप में ग्रुप होता है, एच इटसेल्फ इज ए ग्रुप। तो हमें वहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये हमारे पास। दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। अब ये क्योंकि ये सबसेट है जी का और जी अपने आप में ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है हर एक एलिमेंट के लिए। तो इन पर्टिकुलर एच के एलिमेंट के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो एसोसिएटिविटी जो है फ्री में होल्ड करती है आपके पास, क्योंकि जी जी इज ए ग्रुप, तो ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है फॉर जी के हर एक मेंबर के लिए। और एच तो जो है सबसेट है, तो ये तो इसी के मेंबर हुए, तो एच के लिए तो एसोसिएटिविटी जी से सेटिस्फाई होती है, तो ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। थर्ड कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो यहाँ पे बिलोंग करता है, वो पहले ही गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी हमने कैंसिल कर दी यहाँ से। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट ये है हमारे पास। तो ये प्रोपोजिशन क्या कहती है कि हम ये वाली प्रॉपर्टी है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें चेक करना है कि नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी उसके अंदर है। ठीक है, दूसरी बात है क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक आपके पास है इनवर्स एलिमेंट। जो दूसरी बुक्स हैं उनमें क्या होता है, ये आपको प्रॉपर्टी नहीं गिवन होती है, वहां पे खाली इतना मेंशन होता है कि दूसरी बुक में, यहाँ पे इन्होंने अलग से इसको मेंशन किया हुआ स्पेशल। उसमें क्या होता है कि हम अज्यूम करते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ए इंटू बी बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी होती है ए इनवर्स, ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। इसको हम बोलते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट।
अब फिर इसी में हम क्या करते हैं, फिर इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको हम बोलते हैं वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है। अब ये जो दो प्रॉपर्टी है इनको हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। ये क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और ये कहता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इंटू बी हम शो क्या क्या करें, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में। क्या करेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको मैं ले लेता हूँ, बी से डिनोट कर देता हूँ ए से, ए को। तो बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू एच। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एच का मेंबर होता है। तो वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप एंड एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि आइडेंटिटी उसके अंदर बिलोंग करती है। H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if it satisfies the following। एक ही कंडीशन हो जाएगी, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे कैसे, if A B inverse belonging to H for every element A B belonging to H। तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब B एलिमेंट है H का, तो इसमें जो थी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, और फर्स्ट वाले में क्या था, दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये हमने इनवर्स भी शो कर दिया और दोनों का मल्टीप्लाई भी शो कर दिया। तो दोनों प्रॉपर्टी को हमने एक उसमें प्रॉपर्टी में क्लब कर दिया दोनों को। तो इसको बोलते हैं आपका वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो दो सब ग्रुप टेस्ट है आपके पास, टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट एंड वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो टू में क्या होता है, आपको दिखाना पड़ता है कि हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। वन स्टेप में क्या करेंगे, वही दोनों को हमने खाली ए बी इनवर्स हम शो कर देंगे कि बिलोंग करेगा एच के अंदर। तो हम बोलेंगे एच जो है आपका सब ग्रुप है जी का। इसका प्रूफ जो है, प्रूफ देख लेते हैं। गिवन है आपके पास लेट जी बी ए ग्रुप रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड एच इज ए सबसेट ऑफ जी, दिस इज ए सबसेट ऑफ जी, देन एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली if it satisfies the following two three condition, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी for every element A B belonging to H। सेकेंड है आपके पास आइडेंटिटी E इनवर्स बिलोंगिंग टू H। थर्ड प्रॉपर्टी है A इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंगिंग टू H। तो ये हमें शो करना है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो प्रूफ, प्रूफ इज वेरी सिंपल, बुक से आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट अज्यूम दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। हमने अज्यूम कर लिया कि H जो है आपका सब ग्रुप है G का। तो H इज ए, यहाँ पे ये मैंने अज्यूम कर लिया H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो मेरे को ये शो करना है, ये तो होल्ड करेंगी, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया लेट H जो है सब ग्रुप है G का। तो H सब ग्रुप है G का, तो डेफिनेशन जो हमने लिखी थी, H जो है अपने आप में ग्रुप होगा, H रिस्पेक्ट टू स्टार इज ए ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप है, इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी एसोसिएटिविटी, वो यहाँ पे हमें जो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है हर एक एलिमेंट के लिए, वो इन्होंने यहाँ पे हमें शो नहीं करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो आपको गिवन है यहाँ पे। सेकंड एसोसिएटिविटी होल्ड करनी है, ये प्रूफ करना नहीं है यहाँ पे। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको गिवन है, ई बिलोंग टू एच। फोर्थ इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का, तो ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं बाय डेफिनेशन। नाउ सिंस मैंने अज्यूम किया एच इज सब ग्रुप, सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप होगा, ग्रुप होगा तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। तो ये चार में से एसोसिएटिविटी को छोड़ देंगे तो तीनों तीनों प्रॉपर्टी ये आपकी सेटिस्फाई होती है। तो बाय डेफिनेशन फर्स्ट, डेफिनेशन फर्स्ट क्या कहती थी कि अपने आप में ग्रुप होना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन वन है। G be a group, H is a subset of G, then H is called a subgroup of G if H itself is a group with respect to the same binary operation। ठीक है, यानी कि मैंने अज्यूम किया H जो है सब ग्रुप है G का, तो H जो है अपने आप में ग्रुप हो गया, दिस इज ए ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगी, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो गई।
तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी कि ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद क्या आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने खाली यहाँ से हमने क्या शो किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एच अंडर स्टार इज ए ग्रुप देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। सेकंड हमें शो करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। हम शो करेंगे कि ये इसकी जो आइडेंटिटी थी ई, ये मैंने माना था कि ये इसकी जो आइडेंटिटी है वो ई है। अब मेरे को शो करना है सेकंड पार्ट में कि ये जो आइडेंटिटी है वो आपकी बिलोंग करेगी एच में, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ई इसकी जो आइडेंटिटी है वो एच में बिलोंग करेगी, ये भी शो करना है ना। अभी हमें पता है कि ये आपका ग्रुप है, तो ग्रुप है तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो ये हमने ये शो कर दिया। उसके बाद क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं करना है। तीसरी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। सर H प्लस से मतलब वो ग्रुप है तो सारी सेटिस्फाई करेंगी। करेंगी, लेकिन अब मेरे को शो करना है कि क्या पता है इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट सम ई डैश हो, ई ना हो। ये मैंने ग्रुप माना है, जी ग्रुप है और एच मैंने इसका सबसेट ले लिया, और ये अपने आप में ग्रुप है। तो मैं कहता हूं कि ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये अपने आप में एक अलग ग्रुप हो गया। इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एग्जांपल जीरो है, क्या पता इसके पास आइडेंटिटी चेंज हो जाए। मेरे को शो करना है कि ये जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे भी बिलोंग करेगी। समझ में आ रही है बात। यस सर। तो अभी ये अपने आप में एक ग्रुप हो गया, मैंने ये अज्यूम किया कि एच जो है सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ये अपने आप में ग्रुप हो गया। ग्रुप हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फोर्थ इज द इनवर्स एलिमेंट, ये एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी एलिमेंट। यानी कि कोई भी अगर एलिमेंट में लेता हूँ ए बिलोंग टू एच, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इससे क्लोजर प्रॉपर्टी ए इंटू बी बिलोंग करेगा। अब एसोसिएटिविटी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। अब मेरे शो करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये अपने आप में ग्रुप है, तो यानी कि कोई ना कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, मैं मान लेता हूँ ई डैश है, यानी कि ई डैश आइडेंटिटी है, यानी ए इंटू ई डैश इज सेम एज ई डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। लेकिन मेरे को क्लेम क्या करना है, क्योंकि इसने बोला कि ई बिलोंग करेगा एच के अंदर, तो ये ई डैश जो है वो आपकी ई के इक्वल ही होगी, ये मेरे को शो करना है। एच जो है आपका ग्रुप है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसके पास आइडेंटिटी है ई डैश, ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी, तो लेट्स अज्यूम दैट कि नाउ सिंस एच जो है स्टार के रिस्पेक्ट में इज ए ग्रुप है, इज ए ग्रुप, therefore it has an identity element, it has an identity element, इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ई डैश से ई डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट में लूंगा एच का, ए इंटू ई डैश सेम एज ई डैश इंटू ए, वापिस से मेरा ए आ जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच बाय डेफिनेशन। अभी शो क्या करना है, हमें क्लेम करना है कि ई डैश जो है आपका ई के इक्वल ही होगा। अब ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। सो इन पर्टिकुलर, so in particular ए को अगर मैं ई डैश ले लेता हूं, तो इन पर्टिकुलर अगर ए को मैं ई डैश ले लेता हूं तो कि मेरे पास कितना में क्या आएगा, ई डैश, एक सेकेंड, ठीक है, तो ई डैश को मल्टीप्लाई करते हैं ई डैश के साथ, सेम एज ई डैश इंटू ई डैश, वापिस से मेरा आ जाएगा ई डैश। ई डैश जो है वो आपका कंटेंट है एच के अंदर, ई डैश जो है आपका बिलोंग करता है एच के अंदर, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करता है एच के अंदर। ये आपका सबसेट है जी का, एंड जी जो है, अब ये आपका एलिमेंट हो गया जी का, एंड जी आपको पता है ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप।
विद आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, विद आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ई, यानी कि जी के कोई भी मेंबर को अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करता हूं तो वापस मेरा वही एलिमेंट मिलेगा। तो ई डैश को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये आपका मेंबर है, इसी का मेंबर है, जी का मेंबर हो गया अब, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, ई डैश इंटू ई सेम एज ई इंटू ई डैश, वापस से क्या मिलेगा, ई डैश इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 वी हैव ई डैश इंटू ई डैश इज सेम एज, क्योंकि ये आपके दोनों इक्वल है तो इन ये आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे, ई डैश इज सेम एज ई डैश इंटू ई, इसके इक्वल कर लीजिए या इसके इक्वल कर लीजिए, बात बराबर है। अब क्या करेंगे, अब ये आपका ग्रुप में है, ये जो एलिमेंट है आपके जी के मेंबर है, और जी में आपको पता है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सिंस जी अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, एंड ग्रुप में आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, तो ई डैश को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ई डैश विल बी इक्वल टू ई, और ई डैश हमने अज्यूम किया था एच का मेंबर है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये आपका बिलोंग करता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई डैश, और ई डैश आपका मेंबर है एच का, तो हमने शो कर दिया कि ई जो है बिलोंग कर गया एच का, एच के अंदर बिलोंग कर गया, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, लेट ए जो है आपका एच का मेंबर है और एच जो है आपका ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देयरफॉर ए हैज एन इनवर्स एलिमेंट, ए हैज इनवर्स एलिमेंट होगा इसके पास, ए हैज इनवर्स एलिमेंट से बी, से बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी इज सेम एज बी इंटू ए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, बट ए जो आपका मेंबर है अभी हमने एच का मेंबर मान के किया है, बट ए जो बिलोंग करता है एच का, और एच जो है सबसेट है जी का, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है मेंबर है जी का, एंड जी आपका ग्रुप है रिस्पेक्ट टू द स्टार, इसका मतलब जी हैज ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए इनवर्स होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स इंटू ए, वापस से आपका आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों दोनों इक्वल है, तो ए इंटू बी, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, ये आपका इक्वल है, ये भी आपका इक्वल है, जैसे अभी हमने आइडेंटिटी के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ए इंटू बी इज सेम एज ए इंटू ए इनवर्स, एंड ए ये आपके मेंबर है जी के, और जी में आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, देयरफॉर, और ये बी आपका मेंबर कहाँ का था, एच का मेंबर था, तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी बिलोंगिंग टू एच, देयरफॉर ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। ये कंडीशन गिवन है कि जी इज ए ग्रुप, एच इज ए सबसेट ऑफ जी, ये गिवन है, एंड अब ये तीन कंडीशन गिवन है, जी इज ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एच जो है आपका सबसेट है जी का, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एच जो होगा सब ग्रुप होगा जी का, ये हमें शो करना है, तो प्रूफ जो है इसका वेरी सिंपल है, कन्वर्स पार्ट इज वेरी इजी। नाउ सिंस अब यहाँ पे क्या है, एच जो है आपका सबसेट है जी का गिवन है, दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो कंडीशन वन क्या कहती है, शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ जी डिफाइंस ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच, तो कंडीशन वन क्या है कि ए इंटू बी बिलोंग करता है एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो कंडीशन वन शोज दैट द ऑपरेशन ऑफ जी, तो जी पे क्या ऑपरेशन था, सेम ऑपरेशन था, लेकिन वो जी के एलिमेंट के लिए था, shows that the operation of G defines a binary operation on H. So the closure axiom hold. If A, B, C belonging to H in G, अगर क्योंकि G के मेंबर है, G आपको ग्रुप गिवन है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो G पे होल्ड करती है तो इन पर्टिकुलर H के मेंबर के लिए होल्ड करेगी, H के मेंबर के लिए होल्ड करती है। शो बाय कंसीडरिंग दिस एज एन इक्वेशन इन H वी सी दैट H इनहेरिट्स द एसोसिएटिविटी, तो ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि हम क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जी जो है रिस्पेक्ट टू स्टार इज ए ग्रुप गिवन है, दिस इज ए ग्रुप गिवन है, और एच जो है आपका नो सबसेट है, एच इज ए सबसेट ऑफ जी, ये गिवन है, ये गिवन है, ये प्रॉपर्टी हमें गिवन थी,
ए इंटू बी बिलोंग करता है एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू एच, बट ये दोनों का ऑपरेशन सेम है। अब ग्रुप गिवन है तो जितने भी एलिमेंट है डेफिनेशन क्या होती है, ए बी बिलोंगिंग टू जी, ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच, ए इंटू बी बिलोंग करेगा जी के अंदर बाय डेफिनेशन ऑफ जी। तो यही आपकी यहाँ पे है, तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे था, वो सेम ऑपरेशन आपका एच पे है। तो ये एच के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, जी आपका ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, और जी आपका ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, ये होल्ड करेगी इन जी के अंदर। बट अगर एच के अंदर हम लें, क्योंकि हर एक जी के लिए सेटिस्फाई करती है, हर एक एलिमेंट जी के लिए, बट ये इन पर्टिकुलर उनके लिए भी सेटिस्फाई करेगी जो एच के मेंबर होंगे। तो इट होल्ड्स फॉर ए बी इंटू सी, ये होल्ड करेगी जी के हर एक मेंबर के लिए होल्ड करती है, तो इन पर्टिकुलर एच के मेंबर के लिए भी होल्ड करेगी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू सी बिलोंगिंग टू एच। तो ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ कंडीशन 2 एंड 3 इंश्योर दैट एच हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कंडीशन 2 आपके पास क्या है, आइडेंटिटी, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट थी ई, और ये थर्ड क्या कहता है, इसमें तो गिवन ही है, गिवन है आपके पास कि ई जो है आपके पास बिलोंग करता है। तो एच के पास कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड एसोसिएटिविटी फ्री में होल्ड करती है। जी जी के पास एसोसिएटिविटी है तो एच के पास एच के मेंबर के लिए भी होल्ड करेगी। तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है एच के लिए, फिर एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ये ग्रुप है और आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, तो ए इंटू ई इज सेम एज ई इंटू ए इक्वल टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू जी। सो इन पर्टिकुलर एच के मेंबर के लिए भी होल्ड करेगा, और आपकी ई जो है वो एच में गिवन है, तो इसका मतलब ये आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगी एच के अंदर। फोर्थ एलिमेंट, अब हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी के हर एक मेंबर का, तो इन पर्टिकुलर एच के मेंबर के लिए भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और ये आपका क्या गारंटी देता है कि अगर एच का मेंबर है तो उसका इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करता है। तो ये गारंटी देता है थर्ड कंडीशन कि अगर एच का मेंबर है तो उसका इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करेगा। और ये क्या गारंटी देता है जी, कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जी के अंदर, तो एच के एलिमेंट है उनका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये कहता है कि उसका इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करेगा। सो ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू एच। तो चारों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होती हैं, सो हम बोलेंगे एच जो है आपका सब ग्रुप है जी का।